खतरे में है कौन? हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में? और दोनों कह रहे हैं कि हम खतरे में हैं। तो आप हिंदू और मुसलमान में भेदभाव करते हैं। मैं आज कुछ आंकड़े लेकर आया हूँ। ये आंकड़े हैं धर्म परिवर्तन के आंकड़े 2015 से 2020 तक, 5 साल के। इस आंकड़े को अगर आप देखें तो सबसे अगर आप तुलना करें 30,000 और 13 लाख, बहुत बड़ा अंतर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है। पिछले 5 साल के अंदर 13 लाख लोगों ने इस्लाम मजहब कबूल किया है, जबकि सिर्फ 30,000 लोगों ने हिंदू मजहब को एक्सेप्ट किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत के एक टॉप के एंकर सुधीर चौधरी बता रहे हैं। और साथ ही में आज की वीडियो के अंदर हमें कट्टर हिंदू पंडित बागेश्वर धाम सरकार को भी देखेंगे कि वो इस्लाम के बारे में क्या कह रहे हैं। वीडियो को अपने तक जरूर देख रहे हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं मुसलमान खतरे में है। मुसलमान पूरे दुनिया में ये नैरेटिव बना रहे हैं कि मुसलमान भारत में खतरे में है। खतरे में है कौन? हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में? और दोनों कह रहे हैं कि हम खतरे में हैं। हिंदू खतरे में इसलिए है कि 80% होते हुए भी ये स्थिति है। जिस दिन 50-50 हिंदू हो गया, कहीं कश्मीर ना हो जाए, कहीं पाकिस्तान ना हो जाए, तो आप हिंदू और मुसलमान में भेदभाव करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ मानव जानते हैं, इंसान है। लेकिन जब वो हमारे ही अध्यात्म के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं, हाथों में पत्थर ले लेते हैं, तब हमें समझ में आ जाता है कि ये इंसान नहीं, ये रावण का खानदान है। मैं आज कुछ आंकड़े लेकर आया हूँ। ये आंकड़े हैं धर्म परिवर्तन के आंकड़े 2015 से 2020 तक, 5 साल के। ये आंकड़े कहते हैं कि अगर आप मुसलमानों को देखेंगे तो इसमें 13 लाख मुसलमान लोगों ने 13 लाख लोगों ने इस्लाम को अपनाया 5 साल में। लेकिन हिंदू धर्म को सिर्फ 30,000 लोगों ने अपनाया। इस आंकड़े को अगर आप देखें तो सबसे अगर आप तुलना करें 30,000 और 13 लाख, बहुत बड़ा अंतर है। बड़ा अंतर क्या, जमीन आसमान का। बस इसीलिए तो हम जी रहे हैं। दुनिया के खात्मे से पहले वो वक्त आकर रहेगा जब कुल कुर्रा अर्ज़ी पर अल्लाह का दीन उसी तरह गालिब हो जाए जैसे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से जजीरा नुमाए अरब में गालिब हुआ। अगर नहीं होता तो तकमील नहीं हुई। यही बात कही है इकबाल ने, वक्त फुर्सत है कहां, काम अभी बाकी है। नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। जजीरा नुमाए अरब तो जगमगा उठा नूरे तौहीद से। जैसा कि बाद में अर्ज करूंगा, फिर असहाबे सलासा, खुलफाए सलासा के अहदे खिलाफत में कहां से कहां का इलाका जो है वो मुनव्वर हो गया, बुकाए नूर बन गया तौहीद से। लेकिन पूरी दुनिया तो नहीं हुई ना। अभी तो चीन भी था, हिंदुस्तान भी था, अभी तो पूरा यूरोप भी था, पूरा अफ्रीका भी था, सिवाय शिमाली अफ्रीका के। और कहां दीन पहुंचा था? जब तक के कुल रूए अर्जी पर अल्लाह का दीन गालिब नहीं होता, हुजूर का मकसद बेसत नामुकम्मल है। वक्त फुर्सत है कहां, काम अभी बाकी है। नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी। अलबत्ता इत्माम के 2 मफहूम समझ लीजिए। एक है किसी शय का किसी एक बुलंदी तक पहुंच जाना, एक है कितनी उसकी वुसअत कितनी है। इत्माम दीन और दीन का गलबा जजीरा नुमा अरब में तो कामिल हो गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुल रूए अर्जी पर नहीं हुआ, तौसी होनी है। एक एतबार से इत्माम हो गया, एक एतबार से दीन गालिब हो गया। लेकिन यह कि दर हकीकत चूंकि बेसत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम इंसानियत के लिए है, इसलिए जब तक पूरे आलम इंसानी पर अल्लाह का दीन गालिब न हो, हुलूस मकसदे बेसते मोहम्मदी शर्मिंदे तकमील है। लेकिन जान लीजिए होकर रहेगा। अब इसकी जो खबरें दी हैं, सबसे पहले तो जैसा कि इन आयात के हवाले से मैंने अर्ज किया था, 2 आयतें मैंने इस वक्त तक बयान की हैं। 2 अगली आयात जरा सरसरी तौर पर समझ लीजिए, वरना वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा। ऐ मुसलमानों, यह तो हमारा फैसला है, हम अपने दीन का इत्माम करेंगे। हमने अपने नबी को भेजा ही दीन के गलबे के लिए, गलबे दीन होगा।
لیکن تمہارے ایمان کا کچھ تقاضا ہے. اگر تم چاہتے ہو آخرت کے عذاب سے بچنا، اگر تم چاہتے ہو جنت کا داخلہ، تو تمہیں ایک کاروبار کرنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان رکھو جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، کما دو اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی. یہ تقاضا ہے اہل ایمان سے. مشیت اذنی ہے، بعثت مقصد محمدی اپنی جگہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جانیں کھپائیں صحابہ نے، سختیاں جھیلی صحابہ نے، قربانیاں دی حضور نے بھی اور صحابہ نے بھی. محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ الفاظ کہاں آئے ہیں؟ سورہ فتح کی اس آیت کے بعد. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخر الآیہ. البتہ اس کے بعد فرمایا مسلمانوں، چونکہ یہ سورت نازل ہوئی ہے غزوہ احزاب کے بعد، سورہ صف. مسلمانوں ہم نے تمہیں ٹھوک بجا کر دیکھ لیا، تم نے ایمان اور جہاد کے تقاضے پورے کر دیے، تم نے اپنے ایمان کی صداقت کا وافر ثبوت فراہم کر دیا. لہذا خوشخبری سنو. یہ خوشخبری کب دی جا رہی ہے؟ جبکہ محمد الرسول اللہ کو 18 برس ہو چکے ہیں کام کرتے، جبکہ صحابہ پر سختی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے غزوہ احزاب میں. فرمایا اگر تم اس راستے پر گامزن رہو گے تو اخروی وعدے بھی ہیں، مغفرت بھی ہے، نجات بھی ہے، جنتیں بھی ہیں، بڑے اعلیٰ گھر بھی ہیں. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. اور ایک اور بات سن لو جو تمہیں بہت پسند ہوگی، اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہاری قدم بوسی کرنا چاہتی. یہی وجہ ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لن یغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم. مسلمانوں، قریش میں اب جان نہیں ہے، وہ دوبارہ کبھی تم پر چڑھائی کر کے نہیں آ سکیں گے. بس ختم. یہ آخری مرحلہ تھا. جیسے حضور کے اوپر جو شدائد اور جو سختیاں تھیں، اس کا کلائمیکس یوم طائف ہے. یعبدوننی، اور پھر وہ میری بندگی کریں گے جیسے کہ بندگی کا حق ہے. ایک ہے انفرادی بندگی، ایک ہے اجتماعی بندگی. اجتماعی بندگی جب تک نہیں ہے، انفرادی بندگی عبادت ناقص ہے. نماز میں ہم نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر جا کر کسی اور کے قانون کی پیروی کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں کسی اور کا قانون چل رہا ہے، اللہ کی کتاب سے کوئی سروکار نہیں. سارا معاشی نظام یا نقد کے سود پر یا زمین کے سود پر. بغاوت ہی بغاوت، ظاہر الفساد فی البر والبحر. ہاں مسجدوں میں نمازیں پڑھ لو، رمضان میں روزے رکھ لو، انفرادی عبادت تو تمہاری ہو رہی ہے، اجتماعی طور پر تو تم اللہ کے باغی ہو. اللہ کے خلاف تمہارا اعلان جنگ ہے. اگر سودی معاملے سے باز نہیں آتے، فاضلوا بحرب من اللہ ورسولہ، باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے الٹیمیٹم ہے تمہارے خلاف. جب تک دین غالب نہ ہو، عبادت ناقص ہے. بڑا پیارا شعر ہے، کس کا ہے مجھے نہیں معلوم. باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، بڑے بڑے متقی سب زندہ دار. وہ جو اقبال نے کہلوایا ہے ابلیس کی زبان سے، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو.
ऐसे लोग मौजूद, लेकिन पूरी कौम अल्लाह के खिलाफ जंग कर रही है, पूरी कौम बगावत पर है, ममलकत और उसका कानून बगावत पर मबनी है, अल्लाह के खिलाफ। जब तक ये पूरा दीन कायम न हो, इबादत नाकिस है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी, होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।